गुड इवनिंग क्लास। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने ऑर्थो इफेक्ट और ऑर्थो इफेक्ट दैट इज अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप। ऑर्थो इफेक्ट क्या है? कोई भी एसिड लिया जो बेंजीन एसिड का डेरिवेटिव है, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, तो बेंजोइक एसिड का H+ निकालने के बाद बेंजोइक एसिड का H+ निकालने के बाद निगेटिव चार्ज इस तरह से डीलोकलाइज होता है। एक निगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जब बेंजोइक एसिड होता है तो बैक से क्या आ जाती है, एक तरह की हिंड्रेंस आ जाती है इस निगेटिव चार्ज के। कैसे? ये निगेटिव चार्ज अगर यहां पर आएगा और ये निगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, और जब इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, निगेटिव चार्ज का डीलोकलाइज होना पॉसिबल नहीं है। इस ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज नहीं होगा तब तक, जब तक कि ये वापस नहीं जाएगा, जब तक कि ये वापस नहीं जाएगा तब तक कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हम दोनों उस पे निगेटिव चार्ज नहीं होता, मतलब ये निगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, उसमें हिंड्रेंस कौन पैदा करेगा? ये बेंजीन रिंग से दी जाने वाला ये पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स। तो या तो इसके पास ये रूट है नेगेटिव चार्ज के पास, या तो इस बेंजीन रिंग के द्वारा पाई इलेक्ट्रॉनों को ले लेने का ये रूट है। अगर इस रूट पे जितना कम जाएंगे उतना ही ये निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, जितना कम इस रूट पर जाएंगे जाने की संभावना होगी उतना ही अधिक निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। इस रूट पे जाने की संभावना कम कैसे होगी? इस रूट पे जाने की संभावना कैसे कम होगी? यहां पर ये सब के सब, ये कार्बन और ये दोनों ही एक प्लेन में हैं। अगर ये प्लेन किसी तरह से ब्रेक कर दिया जाए, ऐसा किया जाए जो कि ये प्लेन कम थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, तो निश्चित रूप से ये दोनों पी ऑर्बिटल जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर और पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल हैं वो बिगड़ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो जी ये इस तरह से परपेंडिकुलर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, कुछ इस प्रकार से बिगड़ जाएंगे। जब इस प्रकार से बिगड़ जाएंगे तो इनका इस रूट पे जाने का संभावना कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से कौन बिगाड़ेगा इसको प्लेन से? तो कोई भी ग्रुप जो कि ऑर्थो पोजीशन पे सेटल है वो इसको इस पोजीशन से बिगाड़ देगा, मतलब एक दूसरे को पैरेलल होने से बिगाड़ देगा। जब वो बिगाड़ देगा तो इस रूट पे जाने की संभावना कम हो जाएगी, और जब इस रूट पे जाने की संभावना कम हो जाएगी तो इसके द्वारा ये निगेटिव चार्ज दोनों ही ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो जाएगा। ये होता है ऑर्थो इफेक्ट। मतलब कोई भी ग्रुप जो कि ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होगा वो इसके प्लेन को ब्रेक करेगा और निगेटिव चार्ज को और ज्यादा स्टेबल करेगा। ठीक है, तो वो ऑर्थो पोजीशन से स्टेबल करेगा। अब हम जब भी -m इफेक्ट लेते हैं NO2, वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा होता है, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी -I-m के द्वारा दिख रही होती है कि -I-m के द्वारा बढ़ रही है। और भी कोई भी ग्रुप ले रहे हैं, -Cn ले रहे हैं, -I-m के द्वारा बढ़ रही है। ठीक है, Cl ले रहे हैं, -I के द्वारा बढ़ रही है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, -I + m, और वीकर कौन होता है? +m, -I की डोमिनेंसी चलती है। और इस तरह से कोई भी हाइड्रोजन ले रहे हैं, -Cl या कोई भी हाइड्रोजन था कोई भी, तो ये सारा जा रहा था। OH ले रहे हैं तो भी क्या होगा? -I इफेक्ट और +m इफेक्ट होता है, लेकिन -I इफेक्ट को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ऑर्थो पोजीशन से लगेगा, और ये तो यहाँ पे +m इफेक्ट लग रहा है, लेकिन हम कंसीडर ना करें तो आंसर सही करके आ रहे हैं। -I इफेक्ट की वजह से ही आंसर सही होते चले जाएंगे आपके, कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप बैठा हुआ है, चाहे वो +m का है चाहे वो -m का है, हमेशा उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ वो ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ। कंफ्यूजन हम तब कर देते हैं जब हम +I इफेक्ट वाले ग्रुप लेके आते हैं। +I इफेक्ट वाले जब ग्रुप आते हैं तो क्या होता है कि ये
यहां से क्या कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये निगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो रहा है, ऐसा सोचते हैं कि अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं अनस्टेबल हो रहा है जैसे ही, तो आंसर गलत हो जाता है, आंसर गलत हो रहा है ना। ये ऐसा नहीं हो रहा है, एक्चुअल रियलिटी इज डिफरेंट, इज डिफरेंट। क्या रियलिटी है कि ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे बैठे हुए इसकी, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तभी ज्यादा होगी जब ये ज्यादा स्टेबल होगा विद रेस्पेक्ट टू बेंजोएट आयन। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप ज्यादा स्टेबल है विद रेस्पेक्ट टू दिस बेंजोएट आयन, तो ये फ्रंट ऑफिस में पी के वन ज्यादा होगा, इसके के वन से ज्यादा होगा, मतलब के से ज्यादा होगा। के ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इज ग्रेटर देन के ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये ज्यादा होगा मिथाइल की ग्रुप में भी। तो क्यों होगा, ये जस्टिफाई करता है कि इससे ज्यादा है, ये जस्टिफाई करता है कि ये CH3 ये इलेक्ट्रॉन दे करके डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा है, यहां से प्लेन ब्रेक करके स्टेबलाइज कर रहा है। के शो करता है कि स्टेबलाइज कर रहा है। तो चाहे CH3 ग्रुप हो, चाहे प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप हो, चाहे माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप हो, चाहे माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप हो, चाहे प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप लगा होगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये प्लेन ब्रेक करेगा और इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा। तो उस माइनस आई प्लस एम चाहे किसी भी तरह का ग्रुप हो, किसी भी तरह का नेचर हो, वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, इन द केस ऑफ बेंजोइक एसिड। एक्सेप्ट सम ऐसे ग्रुप हैं जैसे NH2 के केस में ऑर्थो पोजीशन पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें उतनी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल पे, ना कॉलेज लेवल पे जरूरत है हमें, कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, और इस तरह से हम क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। मेरा हमारा ऑब्जेक्टिव डिटेल में जा करके चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझना IIT JEE के लेवल पे नहीं है, क्योंकि उस लेवल पे पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन मास्टर्स लेवल पे या कभी पूछा जाए तो हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ऐसा नहीं है। और जो ये डेटा से बना हुआ है, ये इससे ज़्यादा एसिडिक है, तो एक ग्रुप, एक हमने इफेक्ट निकाला कि भाई ऐसा ग्रुप और ऐसा सब में है, चाहे वो माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप हो, चाहे प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप हो, चाहे माइनस आई ज़्यादा है प्लस एम से, जैसे क्लोरीन के केस में, चाहे कैसा भी कंडीशन हो। लेकिन जब कंफ्यूज होते थे कि CH3 के केस में भी ऐसा होता है क्या, हाँ, CH3 जब अपने अपना ये प्लस H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दे रहा है तो डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और इसका कॉन्जुगेट बेस भी ज्यादा स्टेबल होगा, तभी ऐसा होगा। तो मतलब ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी आ रहा है तो वो ज्यादा है, ठीक है। अब इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या करेंगे हम, एक थोड़ा सा बेहतर ऑर्थो इफेक्ट, थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए ऑर्थो इफेक्ट हम दो ग्रुप लगा करके इसको अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।